Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I'm Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश नर्सरी का नेक्स्ट लेसन करने वाले हैं और इसमें हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेटर। तो क्या आपको याद है कि अब तक हमने कौन कौन सा लेटर सीखा है? A, B, C. That's right. And what comes after C? It's letter D. तो इसका ये मतलब है कि हम सीखेंगे लेटर D के बारे में, इसका साउंड सीखेंगे, इससे बनने वाले कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स भी सीखेंगे, इसकी फॉर्मेशन भी सीखेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ पेज नंबर 14 और ये है हमारा नेक्स्ट लेटर। Look and say. So look at the letter. This one is capital letter and this one is small letter. Capital D, small d. मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट लेटर है ये है कैपिटल लेटर जो कि लेटर नेम होता है, और जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये है स्मॉल लेटर और ये एक्चुअली लेटर साउंड होता है। So what is the name of the letter? It's D. And what is the sound? It's D. D. Okay. So अब हम देखने वाले हैं कि आखिर D से क्या बनता है। तो जल्दी से मुझे ये बताएं कि जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? That's right. हम जाते हैं डॉक्टर के पास। So D, डॉक्टर। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पेज के ऊपर भी आपको एक डॉक्टर नज़र आ रहा है, लेकिन ज़रा गौर करें डॉक्टर क्या कर रहा है? वो एक बच्चे के टीथ चेक कर रहा है, और जो डॉक्टर टीथ का ट्रीटमेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट डेंटिस्ट। द डॉक्टर, द डेंटिस्ट। दैट्स राइट। अब हम आगे देखेंगे। अरे वाओ, व्हाट इज दिस? It's a fish, but it's a different kind of fish. इस fish का नेम होता है dolphin. You are very clever. So what is this? It's a dolphin. And what is the color of the dolphin? It's blue. और आपको पता है कि डॉल्फिन जो है वो इंडस रिवर में पाई जाती हैं, यानी पाकिस्तान में इंडस रिवर में जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं वो ब्लाइंड हैं। और पता नहीं ये वाली डॉल्फिन ब्लाइंड है या नहीं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। इट्स अ डाइस। इट्स अ डाइस। अच्छा, डाइस हम कब यूज़ करते हैं? बिल्कुल ठीक, अगर आप में से किसी बच्चे ने कभी लूडो खेली है या किसी को खेलते हुए देखा है तो लूडो में हम यूज़ करते हैं डाइस। इट्स अ डाइस। द डाइस। अब आप ये देखें कि ये मैंने क्या पहन रखा है? ड ड्रेस। ड ड्रेस। और जब हमने रूम में एंटर होना होता है तो हम क्या ओपन करते हैं? वी ओपन द डोर। द डोर। द ड्रेस। द डोर। और अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ड से बन रही हैं। अब आपने भी सोचना है कि ड से और क्या बनता है। जल्दी से इनको हम रिवाइज भी कर लेते हैं। कैसे? डी, ड, डेंटिस्ट। The dentist, the dolphin, the dice and the dress. That's right. अब हम चलते हैं आगे और हम देखेंगे लेटर डी की फॉर्मेशन, यानी लेटर डी आखिर लिखते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। Okay, so I am holding the card of letter D. So this is capital D. So how to write capital D? Show me your two fingers. Make a straight line, then go back and make a curved line. So this is capital D. Okay, so this is small d. How to write small d? We will make a straight line and then a curved line. Straight line and a curved line. This is small d. जी, say, trace and राइट। हम लिखने वाले हैं लेटर डी को। सबसे पहले उसकी ट्रेसिंग करेंगे, फिर हम उसको इंडिपेंडेंटली राइट करेंगे। तो जैसे मैं आपको हर लेटर के बारे में बताती हूँ कि वो रूट लेटर है, ग्रास लेटर है या स्काई लेटर है, जो कि आपको पता होगा।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैपिटल डी को कैसे लिखना है। कैपिटल डी तो सिंपल है, उसके लिए हम कितनी लाइंस यूज़ करेंगे? 3 लाइंस। फर्स्ट 3 लाइंस का यूज़ करेंगे। कैसे? आपने क्या करना है, इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और स्लो स्लो आपने इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, आप वापस जाएं इसी डॉट में और कर्व्ड लाइन को भी ट्रेस कर लें। तो ये बन गया हमारा कैपिटल डी। अब हमने ये देखना है कि स्मॉल डी कैसे लिखते हैं। तो ये देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डॉट पे पेंसिल रखनी है और आपने कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आप वापस जाएंगे फर्स्ट लाइन पे और वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये बन गया हमारा स्मॉल डी। अब आप एक बात गौर से देखें कि मुझे तो बी और डी एक जैसा लग रहा है, क्योंकि बी में भी स्ट्रेट लाइन होती है और कर्व्ड लाइन होती है और डी में भी स्ट्रेट लाइन आ रही है और कर्व्ड लाइन आ रही है। मैंने आपको बताया था कि बी हैज़ आ बेली, तो बेली हम कहाँ बनाते हैं? सामने। अब आपने डी के लिए क्या याद रखना है? डी वेयर्स अ डायपर। अब आपने बेबीज को देखा होगा, जो छोटे छोटे टोडलर्स होते हैं आपके घर में, जब वो वॉक करते हैं तो डायपर कहाँ से नजर आता है? बैक से। तो आपने जब डी बनाना है उसका डायपर बनाना है, यानी उसको पीछे से कर्व बनाना है। सो इट्स अ डी। अब हम जल्दी से नेक्स्ट डी को भी ट्रेस कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, इस डॉट पे पेंसिल रखेंगे। सबसे पहले आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आप वापस जाएंगे और आपने क्या करना है, कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम स्मॉल डी ट्रेस कर लेते हैं, कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डी को और ड को इंडिपेंडेंटली राइट करेंगे इन 4 लाइंस के ऊपर। अब ये देखिए, हमारे पास है 4 लाइंस। कैपिटल डी को तो हमने लिखना है फर्स्ट 3 लाइंस के ऊपर, ये हमें पता है। ये देखिए, मैंने 2 डॉट्स लगा लिए, तो मैं इन 2 डॉट्स को आपस में ज्वाइन करूंगी। स्ट्रेट लाइन बन गई, यहीं से मैं इसकी कर्व लाइन बनाऊंगी, तो ये बन गया कैपिटल डी। अब स्मॉल डी के लिए क्या करना है, एक डॉट आप यहाँ लगाएं और एक डॉट आप यहाँ लगा लें। तो ये देखें, एक्चुअली जो डी है यानी स्मॉल डी है, उसको हम फर्स्ट 3 लाइंस में लिखेंगे। जो लेटर्स फर्स्ट 3 लाइंस में लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स यानी वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो डी क्या है, डी इज अ स्काई लेटर। तो मैंने पहले इसका कर्व बनाया, वापस जाएंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये बन गया हमारा डी। एक बार इसको जल्दी से फिर लिख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व लाइन। मेक अ कर्व यानी उसका डायपर बनाएं आप, और स्ट्रेट लाइन, तो ये बन गया स्मॉल डी। अब हम बात करते हैं टीचिंग गाइडलाइंस के बारे में। आप बच्चों को लेटर डी का करेक्ट साउंड बताएं, उससे बनने वाले कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स बताएं। आप उनको रियल ऑब्जेक्ट्स भी दिखा सकती हैं, जैसे कि डोर इज़ ऑलरेडी देयर, तो आप डोर ओपन करें, क्लोज करें और बच्चों को ये बताएं कि दिस इज़ अ डोर एंड डोर स्टार्ट्स विद लेटर डी। उसके बाद आप बच्चों को लेटर डी कैपिटल और स्मॉल लेटर की फॉर्मेशन बताएं और बच्चों को बताएं कि वो उसकी प्रैक्टिस करें, जैसे एयर में कर सकते हैं, टेबल के ऊपर कर सकते हैं, सैंड ट्रे पे कर सकते हैं। और उसके बाद आप उनकी हेल्प करें कि वो अपनी बुक के ऊपर लेटर डी की ट्रेसिंग और राइटिंग कंप्लीट करें और आप उनकी हेल्प करें। जी, दिस इज़ पेज नंबर 15 और अब हम करने वाले हैं कुछ एक्टिविटीज़। सबसे पहले क्या है, से द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स एंड मैच द पिक्चर्स स्टार्टिंग विद डी ड, यानी डी से स्टार्ट होने वाली पिक्चर्स को आपने इस डी से मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए पिक्चर में क्या है, इट्स अ डेंटिस्ट एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डेंटिस्ट, ड ड डेंटिस्ट। तो हम क्या करेंगे, हमने डेंटिस्ट को डी से मैच कर देना है। आगे देखिए, व्हाट इज इट, इट्स अ बटरफ्लाई एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ बटरफ्लाई, इट्स ब। तो ये तो डी से मैच नहीं होगा। अब आगे देखें, ओह व्हाट इज दैट, इट्स अ क्लाउन एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ क्लाउन, क्लाउन। तो क्या हम इसको डी से मैच करेंगे? बिल्कुल नहीं। आगे देखें, वी हैव अ
डाइस जो हम लूडो में यूज करते हैं, तो डाइस का बिगनिंग साउंड क्या है? ड ड डाइस। तो आपने डाइस को डी से मैच करना है, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या करेंगे? डाइस को डी से मैच कर देंगे। कितना इजी था ना। अब हम चलते हैं और अगली एक्टिविटी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कलर द पिक्चर दैट बिगिंस विद डी ड, यानी जो डी से स्टार्ट होने वाली पिक्चर है आपने उसको कलर करना है। लुक एट द पिक्चर्स। द फर्स्ट वन इज डाइस, ड डाइस, एंड द नेक्स्ट वन इज एप्पल, ए एप्पल। तो जल्दी से बताएं कि हमने किसको कलर करना है, डाइस को या एप्पल को? बिल्कुल ठीक, हमने कलर करना है डाइस को। तो आप डाइस में कोई सा भी कलर कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि बेस में एक कलर चूज करना है और ये जो डॉट्स हैं इसमें कोई डिफरेंट कलर करना है। जैसे कि मैं क्या करूँगी, रेड कलर करूँगी क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, और बेस में हो गया रेड कलर, तो इसके डॉट्स में हम ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, या फिर इनको हम वाइट भी रहने दें तो तब भी ये अच्छे लगेंगे या प्रोमिनेंट होंगे और नज़र भी आएंगे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सारी बेस में कोई सा भी सेम कलर चूज़ कर लेना है और आपने कलर को लाइन से बाहर नहीं निकालना और वाइट स्पेसिस को फिल करते जाना है। और इस तरह से आपने इस पिक्चर की कलरिंग को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास टीचिंग गाइडलाइंस हैं। इनकरेज द चिल्ड्रन टू सॉल्व द एक्टिविटीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कुछ मज़ीद एक्टिविटीज़ करते हैं। So this is page number 16, days of week. Look, say and trace the names of days of the week. Okay, ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लेटर D and the days. So days of the week. तो हम सीखेंगे D से, D से days of the week. So how many days are there? There are 7 days. How many days are there in a week? 7 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 5 days are working days and 2 days are holidays. Okay, अब हम क्या करेंगे, इनको ट्रेस कर लेते हैं। Okay, ये देखिए, what is the word? It's day, day। तो इन सब वर्ड्स के एंड पे भी जो साउंड आ रहा है वो है day. How? Like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So these are the 7 days of the week. अब आप एक बात को गौर से देखें, इन सब वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो है कैपिटल, बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ द डेज। तो आपने इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैटरडे की ट्रेसिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाना है। सो द फर्स्ट वन इज Saturday, Saturday, Saturday. And the next one is Sunday. Sunday, day. Sunday. तो आपने क्या करना है, सिंपली इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाना है और ब्यूटीफुली ट्रेसिंग को कंप्लीट कर लेना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो लाइन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज मंडे, MONDAY,
Y, Monday. And the next one is Tuesday, Tuesday. Tuesday. And the next one is Wednesday. आपने इसको Wednesday या Wednesday नहीं कहना, it's Wednesday. 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 Day. So this is Wednesday. And the next one is and Friday. So these are the 7 days of the week. Okay students, so ये था हमारा letter D. So what is the sound of letter D? It's D. अब आपके लिए एक टास्क है, आपने क्या करना है कि आपने डेज ऑफ द वीक आपने इसकी पोएम याद करनी है, यानी देयर आर 7 days इन अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फंडे। आपने क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना है और इनको लर्न करना है, इनके नेम्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेटर के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।